हरे कृष्णा। तो आज हम 20, 21, 22 इन तीन श्लोकों के बारे में समझेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं न जायते, ना जन्म होता है, और म्रियते, ना मरता है, कभी भी, कदाचिन कभी भी नहीं होता। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, ना तो ऐसा कभी हुआ है और ना होने वाला है। ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला। ठीक है, तो आत्मा फिर कैसा है? अजो। अजो माने जिसका जन्म ही नहीं कभी होता। नित्य, जो हमेशा से है। शाश्वत है, स्थायी है। और बहुत प्राचीन है। आत्मा बहुत पुराना है, हमारा कोई इतिहास नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। प्रभुपाद ने लिखा है ट्रांसलेशन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी जन्म लेगा। वह नित्य, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। यहाँ पे प्रभुपाद ने एक शब्द यूज किया है, कूटस्थ। कूटस्थ माने जो चीज परमानेंट होती है, जो कभी बदलती नहीं। तो जो आत्मा है, गुणात्मक दृष्टि से भगवान के जैसा ही है। जैसे कि पानी की, समुद्र के पानी की बूंद गुणात्मक दृष्टि से वो समुद्र जैसी, वो भी खारी होती है। उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन क्वांटिटी वाइज यानी उनकी मात्रा बहुत अलग है ना। तो जैसे समुद्र का जल बहुत बड़ी सुनामी बन के पूरे विश्व को भी डुबो सकता है, लेकिन जल की एक बूंद मैक्सिमम एक चींटी को डुबो दे, छोटी वाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो लेकिन उसका कंपोजिशन सेम है। ऐसे ही हम भी बहुत, जैसे भगवान पुरातन है, हम भी हैं, हम भी नित्य हैं, हम भी अजन्मा है ना। तो यहाँ पे यही बताया है कि आत्मा में कोई भी चेंजेस नहीं होते। देखिए, शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस। क्या चेंजेस होते हैं? वो शरीर कैसा भी हो, चाहे मनुष्य का हो, जानवर का हो, पेड़ पौधे फूल पत्ती का हो, कि पहले तो वो जन्म लेता है, फिर कुछ काल तक रहता है, सेकंड। तीसरा, फिर वो बढ़ने लगता है। चौथा, फिर उसमें से कुछ परिणाम यानी कि बच्चे वगैरह करता है। फिर पांचवा, वो क्षीण होने लगता है, यानी ढलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। तो छठा, वो मर जाता है, समाप्त हो जाती है वो चीज, है ना। ऐसे फूल के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। पहले वो पैदा होता है, कुछ टाइम तक कली वैसी ही रहती है, फिर वो थोड़ी बढ़ती है। हम्म। फिर उसमें वो खिलती है, तो उसमें वो निकलते हैं, स्टेमिन वगैरह होते हैं, जो बीज होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे वो फूल ढलने लगता है, पुराने होने लगता है, तो धीरे गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन आत्मा में ये 6 प्रकार के चेंजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेता। भाई, जो जन्म लेगा वही तो मरेगा। जो जन्म लेता ही नहीं तो मरेगा कैसे? तो फिर जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है? वो तो शरीर पैदा होता है, आत्मा नहीं पैदा होता। अच्छा, और किसी के बच्चा पैदा होता है, किसी के बच्चा होता है, वो भी एक अलग आत्माएं हैं। ठीक है। आत्मा से कभी आत्मा पैदा नहीं होती, वो पहले से ही आत्मा है। जो आपका बच्चा है वो भी पहले से अलग एक आत्मा है, आप अलग एक आत्मा है। ना तो जन्म लेता है ना मरता है। ठीक है। इसलिए उसका कोई भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता। ठीक है। और हमेशा नित्य शाश्वत सनातन है। उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता। आत्मा से दूसरी आत्मा बच्चे पैदा नहीं होते। हम सब भगवान से निकले। एक आत्मा दूसरी आत्मा को पैदा नहीं करती। एक शरीर से दूसरा शरीर होता जरूर है, लेकिन उसमें भी वो दूसरी आत्मा आती। ठीक है। यहाँ पे ये बताया है। तो इसमें लिखा है प्रभुपाद ने, हम शरीर के प्रभाव में आकर ढूंढने लगते हैं आत्मा कब हुआ था, क्या इतिहास है, कब मरेगा। तो इसलिए, क्योंकि आत्मा तो कभी बूढ़ा भी नहीं होता,
ना बच्चे पैदा करता है, ना बूढ़ा होता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है। ये 6 प्रकार के जो चेंजेस शरीर में होते हैं वो आत्मा में नहीं होते। तो कभी कभी बूढ़े आदमी को भी ना अपने मतलब अंदर से एक ऐसा लगता है उसे कि मैं भी बच्चा हूँ या मैं युवा हूँ, वैसी मतलब भले उसका शरीर ढल गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर एक वही फुर्ती जोश रहता है अंदर। कई लोगों में कभी कभी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया है कि बच्चे भी नहीं होते आत्मा। तो कठोपनिषद में भी इसी प्रकार का एक श्लोक आया है, जैसे यहाँ भगवान ने बोला है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन, नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। यहाँ पे एक शब्द आया है विपश्चित। विपश्चित का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। यानी कि आत्मा जो है वो नॉलेजेबल है, उसके अंदर ज्ञान है, और वो चेतना से पूर्ण रहता है। उसके अंदर चेतना है, और चेतना ही आत्मा का लक्षण है। किसी के अंदर कॉन्शियसनेस है, कोई वो बात कर पा रहा है या कुछ भी। इवन पेड़ जो है, हमको लगता है, लेकिन पेड़ के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। अगर आप पेड़ के ऊपर कुछ रख दो के ऊपर ना बढ़े तो वो दूसरी तरफ से बढ़ने लगता है, इतनी बुद्धि होती है उसमें। और कहते हैं कि पेड़ के पास आप अच्छा म्यूजिक सुनाओ, अच्छी बातें करो तो पेड़ अच्छे हेल्दी होते हैं। और आप पेड़ के पास बैठ के उन्हें खूब गालियां दो तो पेड़ मुरझा जाते हैं। इतना इफेक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ पे यही है कि आत्मा को कोई ढूंढ ही नहीं सकता, इतनी सूक्ष्म होती है। तो लेकिन हमें पता चल जाता है आत्मा है कैसे। कि जैसे आप सुबह सुबह जैसे आप उठे 6-7 बजे, आपने देखा, आपको नहीं पता टाइम क्या है, देखा रोशनी हो गई तो आप कहते हैं अच्छा सूरज निकल आया, दिन हो गया। तो थोड़ी रोशनी से हमको पता चल जाता है कि दिन हो। तो इसी प्रकार से चेतना से पता चल जाता है कि इसके अंदर आत्मा है। लेकिन हमारी जो चेतना कॉन्शियसनेस है और भगवान की, उस दोनों में बहुत अंतर है। हमें हर चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान की जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, वो संपूर्ण है, पूरे जगत का उनको ज्ञान है ना। तभी हम भूल जाते हैं भगवान को। हम भूल जाते हैं तो भगवान अपने बारे में हमें याद दिलाने की प्रयास करते हैं कि तुम जानो मेरे बारे में। अगर भगवान भी हमारी तरह भूल जाए तो फिर उनके उपदेश की वैल्यू क्या रहेगी। ये तो भगवत गीता का उपदेश वेस्ट है, क्योंकि वो भी हमारी तरह भुलक्कड़ है, भूल गए कि वो कौन थे। हम हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम बहुत सूक्ष्म होते हैं ना। नॉलेजेबल तो है, लेकिन हम भूल, इसलिए हमें इस समय बिल्कुल याद नहीं है कि हम आत्मा हैं। लेकिन ये ज्ञान हमें भगवान ने गीता में समझा रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे ये गुण होते हैं। तो आत्मा दो प्रकार की होती है, अणु आत्मा, दूसरी विभु आत्मा। तो कठोपनिषद में बताया है, अणु माने हम, बहुत सूक्ष्म, विभु माने भगवान परमात्मा। तो एक पेड़ है, कठोपनिषद में बताया, और दो उसमें वृक्ष पे दो बैठे हुए हैं पक्षी, है ना। तो वो दोनों ही उसी पेड़ पे बैठे हैं, अणु आत्मा विभु आत्मा। तो लेकिन जो भगवान की कृपा से ही जो आत्मा इच्छा और शोक से मुक्त है, वही इस आत्मा की महिमा को समझ सकती है। यानी आत्मा की महिमा को हर कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजम अव्ययम, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। इसमें बताया है कि जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जन्मा है, शाश्वत है और अव्यय है। अव्यय का मतलब है कि उसमें चेंजेस नहीं होते, अनचेंजेबल है अव्यय का मतलब। तो किसी को कैसे मार सकती है या मरवा सकती है। यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं हर किसी की उपयोगिता होती है, हिंसा की भी उपयोगिता होती है। समाज में जो बदमाश लोग होते हैं उनको दंड देना जरूरी हो जाता है। इसमें न्यायाधीश का कोई दोष नहीं होता। अगर किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या की है तो उसको प्राणदंड देना चाहिए, नहीं तो उसको अगले जन्म में बहुत पाप का फल मिलेगा। तो उस पे एक्चुअली जो राजा है वो कृपा ही करता है कि प्राणदंड दे के, कि यहाँ तो थोड़ा ही दंड मिला। नहीं तो अगर प्राणदंड नहीं मिला उसे और उसने किसी की हत्या की थी तो उसको बहुत भयानक पाप कर्मों के फल भोगने पड़ते।
तो इसी प्रकार से हिंसा की जरूरत होती है समाज में। कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वो बताया गया। ऐसे आंख बंद करके पागलों की तरह उसकी कभी भगवान अनुशंसा नहीं करते। 22वां श्लोक है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ भगवान कह रहे वांसांसी माने कपड़े, जीर्णानि यानी पुराने, यथा माने जैसे, विहाय माने जैसे छोड़ देता आदमी। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को जब पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, छोड़ देता है। नवानि गृणाति, नए कपड़ों को गृणाति माने पहनता है, नर माने मनुष्य। तथा उसी प्रकार से, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, शरीर को छोड़ देता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण, और नए देह को, नए शरीर को धारण करता है। देही माने आत्मा, ठीक है, देही माने आत्मा। यानी कि जैसे आप पुराने कपड़ों को फेंक देते हो, फटे पुराने, तो उसमें दुखी थोड़ी होते हो, नए कपड़े पहन लेते हो। उसी प्रकार से आत्मा जब बहुत बूढ़े शरीर में हो जाती है तो आत्मा निकल के नए शरीर में चली जाती है, फ्रेश शरीर में, जिसमें मतलब एकदम, जिसमें हर चीज ठीक चल रही है। बूढ़े शरीर में तो हर मतलब खाना नहीं पचता, दांत टूट गए, बाल झड़ गए, बहुत बुरा हाल होता है ना। तो नए शरीर में ऐसा नहीं। तो ये एक वो है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है वो ये नहीं बता पाते कि हृदय से ही शक्ति का स्रोत है पूरे उसमें। हृदय को कौन पावर दे रहा है, जो वो पंप कर रहा है, जिससे पूरे शरीर में ब्लड को वो भेज रहा है, उसी से आदमी जिंदा रहता है। तो यहाँ पे बताया है कि भगवान की कृपा से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और ऐसे बताया, मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद में एक पेड़ है, उसमें दो पक्षी बैठे। एक पक्षी तो हम आत्मा, दूसरे भगवान परमात्मा। एक पक्षी फल खा रहा है, कभी खट्टा कभी मीठा। वो जो फल है खट्टा मीठा है, नहीं दुख खाता है, कभी दुख होता है उसको, जीवन में शोक होता है, कभी खुशी भी होती है, लेकिन वो बड़ा परेशान है। लेकिन भगवान की तरफ नहीं देखता। दूसरा पक्षी कुछ खाता नहीं, वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है, कब मेरी तरफ देखता। तो जब वो उसे भगवान की तरफ देखता है, कहता है वाह मेरे कौन है, गुरु है, तभी जाकर वो सुखी सुख पाता है। जैसे अर्जुन ने इस समय भगवान की शरण ले ली और कहा है कि अब आप ही जो है मुझे देखिए। तो इसी प्रकार हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम ऐसे फल खाते रहेंगे, एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाते रहेंगे, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो इसीलिए यहाँ पे यही बताया है कि तुरंत अगर आप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, अगर आपने महिमा जान ली भगवान की, यहाँ पे यही बताया है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान की तरफ मुंह फेरा, तो तुरंत उनका जो है दुख चला जाएगा। तो भगवान बताएंगे, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सबको मारो, लेकिन धर्म युद्ध में तो करना चाहिए। तो यहीं पे, यहाँ पे अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है, ये भगवान समझाएंगे। तो ये आज का हमारा हिस्सा पूरा हुआ। हरे कृष्णा।